हेलो स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आपके क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और ये जो कार्तीय तल इसको बोलते हैं, इस जो डायग्राम है इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। ये जो पड़ी लाइन है इसको भुज बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्स से, यानी पॉजिटिव हो तो एक्स, निगेटिव हो तो एक्स डैश, और ये जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं कोटि। तो पॉजिटिव हो यानी ऊपर ऐसे जाए तो पॉजिटिव हो तो कोटि, और ये वाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश बोलते हैं। निगेटिव हो तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ये टू है, थ्री है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, ये माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, सो ऑन ऐसे जाए। तो ये आपका कार्तीय तल हुआ। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश पूछता है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है जी? प्लस प्लस होता है, क्योंकि ये प्लस ये प्लस। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस प्लस, तो ये माइनस और क्या होता है? प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस और माइनस, और इसमें क्या होता है? प्लस और माइनस। इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। देखिए माइनस माइनस क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये चीजें क्या है? माइनस है। ये क्या है? माइनस है, अर्थात एक्स भुज क्या है? माइनस। कोटि क्या है? माइनस। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें भुज क्या है? प्लस। इसमें, और ये कोटि क्या है? माइनस। सबसे पहले हम इसको भुज और कोटि के अकॉर्डिंग चीजों के क्या सब पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए अब इसमें बारी बारी से चीजों को पढ़ेंगे। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। मूल बिंदु पर आपको क्वेश्चन आएगा कि मूल बिंदु पर क्या पॉइंट कौन कौन होता है, तो जीरो वन दे देगा, माइनस वन जीरो दे देगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि मूल बिंदु पर पॉइंट जीरो जीरो होते हैं। अब ये चतुर्थांश आपका है। अब इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र देता है कि मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे देगा, और ये x1 और x2 हो गया, और ये y1 और y2 हो गया, ये पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट के बीच आपको दूरी पूछेगा, तो हम निकालने का ये सबसे सस्ता तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर रूट लगाइएगा, इसमें स्क्वायर रूट लगाइएगा। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र दो पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट होता है आंतरिक विभाजन, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। तो देखिए ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, और ये पार्ट कट गया, और ये एम है और एन है, और ये x1 है और y1 है, ये x2 है और y2 है, और m और n में बट गया। तो देखिए क्या है, तो mx2, mx2, mx2 और nx1, nx1, m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में देगा कि विभाजन सूत्र जब आंतरिक विभाजन करे तो क्या होता है, बाह्य विभाजन करे तो क्या होता है। तो देखिए आपको हम बताया कि m और n के रूप में ये m1 प्लस m1 और m2 में विभाजित कर सकता है, ab में भी विभाजित कर सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब देखिएगा कि आपका डिनोमिनेटर में a और b है, तो यहाँ a होगा और यहाँ क्या होगा? b होगा, और x2 और x1 हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, यहाँ a भी रहेगा तो a प्लस b हो जाएगा। बाय विभाजन में उसी तरह यहाँ प्लस हुआ करता था, तो यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये होता है ढलान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। m क्या होता है? स्लोप होता है। अब देखिए क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। अब इसमें समानांतर रेखा के लिए स्लोप पूछेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में देगा समानांतर रेखा के लिए स्लोप क्या होता है, तो आपको लिखना होगा
m1 बराबर m2 होता है, यानी जो m1 का स्लोप होगा वही m2 का स्लोप होगा। जब जो पैरेलल लाइन हो जाएंगी तो स्लोप इक्वल हो जाएंगी। और जब परपेंडिकुलर होगी, देखो ना दोस्त, ये मान लो परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। m1 गुना m2 क्या होता है जी, -1 होता है। जब पैरेलल लाइन हो तो स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब जब परपेंडिकुलर लाइन हो तो स्लोप क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आपके या तो ये 5 नंबर में कभी कभी पूछता है, और नहीं तो ये 2 नंबर के लिए रेडी रहिएगा, 2 नंबर में पक्का पूछता है। देखिए क्या है, 1/2। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ट्रायंगल है, इस पॉइंट पर x1 और y1 आपका पॉइंट हो गया, इस पर x2 y2 पॉइंट हो गया, इस पर x3 y3 पॉइंट हो गया, है कि नहीं है। तब देखिए याद करने का सबसे बेहतर तरीका, x1 को पकड़िए, इसमें आपको एक डिजिट दिख रहा होगा, देखिएगा 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब देखिए क्या है, x1 y2 y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो x1 को आप बाहर कीजिए, y2 माइनस y3 अंदर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस कहीं माइनस का इसमें जिक्र नहीं है, बस इस ब्रैकेट के छोड़कर x1 को हमने लिया और y2 माइनस y3 हो गया। अब देखिए x1 हो गया, अब x2 को लेंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, किसके साथ, y के साथ, कोटि के साथ, तो y3 माइनस y1 x3, 3 के बाद फिर रिपीट करेगा, साइकिल रिपीट करेगा, x3 के बाद y1 माइनस y2। तो एक बार हम अगेन रिपीट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपका ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के जब दे देगा संरेख है तो उसका एरिया क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 1/2 लिख दीजिएगा, x1 हमने लिखा। अब ये, अब मान लीजिए, देखिए आपने मॉड को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो मॉड जब निगेटिव हो तो हमेशा बाहर पॉजिटिव देता है। जब आप क्लास 10th पास करिएगा, 11th में जाइएगा, तो आपको मॉड पढ़ना होगा, जिसका नाम होता है मॉडुलस। कोई संख्या, कोई नंबर माइनस में हो और मॉड में जाए तो इसको पॉजिटिव बना देता है, 6 हो जाता है। या -5 हो तो ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब कहिएगा भैया कि मान लीजिए 6 हो तब क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। यानी ये माइनस को प्लस बनाने का काम करता है, क्या, तो मॉडुलस, जिसको हम लोग मापांक बोलते हैं। आगे आपको 11th में पढ़ने को काफी विस्तृत तरीका से मिलेगा। फिलहाल अभी इस चीज को समझ लीजिए कि मॉड का काम होता है नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना। तो x1 y2 माइनस y3 ये हो गया, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब संरेखता की जांच पूछेगा। अब कोई लाइन संरेख हो जाए, मतलब कोई त्रिभुज संरेख हो जाए, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये 0 के बराबर आ जाए। तो मान लीजिए 1/2 है, ये इस टाइप में आएगा, 1/2 को 0 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा जी, 0। तो ये जो ये चीजें हमने लिखा है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 जो x3 y1 माइनस y2, ये 0 के बराबर हो जाएगा। कब, जब आपका त्रिभुज क्षेत्रफल संरेख हो। तो ये चीजें थी। अब ये वीडियो मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।